बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि सब लोग अब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है अपनी बूटस्ट्रैप की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसको हम फर्दर जो है आगे लेके चलेंगे। तो उससे पहले जो हमने जो काम किया था वो बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमने लेआउट्स और उसके इमेजेस वगैरह और नीचे टेबल्स, कोड्स, अलर्ट्स और ब्रीड क्रम्स वगैरह किए हैं, बटन्स किए हैं। तो कल लास्ट तक जो है हमने कार्ड्स से किया था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमारे पास कार्ड के बाद ऑप्शन है क्रोजल्स का। तो क्रोजल का मैंने पेज ओपन किया है। क्रोजल्स क्या होते हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि इमेजेस जो हैं खुद ही स्लाइड शो उनका चल रहा है। नीचे किसी के साथ कुछ बटन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, साथ में किसी के साथ जो है नीचे भी उसकी शो अप हो रही होती है पेजेस की, और साथ में कैप्शंस होती हैं साथ में, इस तरीके से। तो हमने आज ये वाली जो है बनानी सीखनी है। जैसे यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई बाई 600 लिखा हुआ, ये इमेज है एक। तो यहाँ पे इमेजेस लगी होती है। तो हम क्या करेंगे, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आता हूँ और सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, एक डिव ले लेनी है और उसके अंदर जो है उसकी क्लास जो है क्रोजल लेनी है। तो इसको हम क्रोजल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक डिव, और डिव के अंदर मैंने क्लास लेनी है क्रोजल्स की, क्रोजल। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ। अब क्रोजल्स के साथ साथ जो है मैंने क्या करना है, मैंने जो है इसके साथ करना ये है कि क्रोजल के साथ मैंने एक स्लाइड की ले लेनी है क्लास, और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं एक आईडी लूँगा और आईडी का नाम भी क्रोजल ही मैं ले लूँगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से डिफाइन है। तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे कॉल ही करनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा राइड। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा डैश राइड, और उसके बाद जो है डाटा राइड इज़ इक्वल टू हमने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये एक चीज़ ले ली है, हमने एक डिव ले ली है। अब इस डिव के अंदर जो है हमने बाकी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर सबसे पहले एक ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ, जिसके अंदर जो है हमने वो इमेजेस वगैरह डालनी है और लिस्ट बनानी है। नीचे जो शो अप हो रहा है, वो नीचे कार्ड शो हो रहे हैं, उसको हम सेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं जो ये वाली नीचे वाली चीज़ें हैं, ये वाली हम इसे बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले इंडिकेटर की क्लास यहाँ पे अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, और क्लास के अंदर मैं लिखूँगा इंडिकेटर्स, इंडिकेटर। और उसके बाद जो है, बल्कि इसको हम लिखेंगे क्रोजल इंडिकेटर्स, क्रोजल, ये क्रोजल के इंडिकेटर्स हैं। तो क्रोजल डैश इंडिकेटर। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमेशा लिस्ट आइटम्स आती हैं, तो हम लिस्ट आइटम जो हैं ले लेते हैं। और लिस्ट आइटम्स के अंदर जो है हमने क्या करनी है, अब यहाँ पे जैसे मैं इसका टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डाटा टारगेट की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाटा डैश टारगेट, टारगेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास डाटा टारगेट। क्या करना है, हमने क्रोजल की आईडी को टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग डालूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रोजल। और उसके बाद जो है क्या करना है, डाटा स्लाइड का हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, डाटा स्लाइड। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ डाटा डाटा डैश स्लाइड। और डाटा स्लाइड के अंदर क्या लेंगे, डाटा स्लाइड इसको 2 करना है हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे सपोज करें मैं यहाँ पे स्लाइड्स ले रहा हूँ 5, तो 5 स्लाइड्स लेते हैं। 5 मेरे ख्याल से समझने के लिए काफ़ी होंगी। तो पहले की मैं नाम रखूँगा, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0। और उसके बाद जो है आगे जो है इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और पहले वाली जो स्लाइड है हमने उसको एक्टिव करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करूँगा एक्टिव की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्टिव, और एक्टिव के स्पेलिंग जो हैं वो गलत हो गए यहाँ पे, ये ठीक हो गया। अभी इसको मैंने सेव करवाया। अब लिस्ट आइटम के अंदर टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये उसके अंदर जो है बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन है पहले से। हमने जस्ट क्या करना है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा 2 मरतबा, 3, बल्कि इसको कर देते हैं 1, और इसके बाद 2, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे 3, और फिर 4। और इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, ये वाली जो क्लासेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ही क्लास हमेशा एक्टिव होती है, एक ही आइटम एक्टिव होती है। तो हम पहले वाली को, 0 वाली को एक्टिव रहने देते हैं, बाकी सब का एक्टिव जो है ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी मेरे पास जो है, अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें
तो यहाँ पे अभी कुछ भी जो है शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट जो है एक ऑर्डर लिस्ट जो है क्रिएट हो गई हुई है, लेकिन शो अप जो है कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाते हैं अभी ब्राउज़र के अंदर अपने इसके अंदर। तो फिर क्या करना है, अब हमने ऑर्डर लिस्ट तो डिफ़ाइन कर दी। अब ऑर्डर लिस्ट के बाद जो है हम जो है डिव लेंगे, और डिव की मैं क्लास ले लेता हूँ क्रोजल। इसकी क्लास के जो स्पेलिंग है मैंने गलत मेरे ख्याल से लिखे हैं, यहाँ पे क्रोजल के ए आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है यहाँ पे बार बार, हाँ इसी वजह से जो है वो ठीक से नहीं आया। क्रोजल के स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, तो क्रोजल की मैं एक मरतबा स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ठीक कर लूँ। सब पे ए मिस है यहाँ पे, तो इसको कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ 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 और यहाँ। सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं। तो अभी जो है मेरे पास डिव अकेली आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव डॉट। अब डिव के अंदर जो है अब आगे हमने एक क्लास लेनी है क्रोजल इनर की। तो क्रोजल इनर के अंदर क्या आएंगी, उसकी इमेजेस आएंगी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी क्रोजल पेस्ट कर देता हूँ जो पहले किया हुआ था, और उसको आगे लिख लेता हूँ इनर, और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर ली। अब इस डिव के अंदर क्या करना है, हमने आइटम्स डिफ़ाइन करनी है। तो इस डिव के अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ, और इस डिव का नाम मैं रख लेता हूँ क्रोजल आइटम। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ क्रोजल के स्पेलिंग को और आइटम, और उसके बाद जो है मैंने इसको क्लास बना ली। अब पहले वाली क्लास जो है जब हमने ऊपर एक्टिव की थी, तो यहाँ पे भी एक्टिव जो है यूज़ कर लेंगे, एक्टिव क्लास यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या करना है, अब हमने इस डिव के अंदर एक इमेज लगानी है। तो इमेजेस जो हैं मैंने कुछ कॉपी की हैं इधर, जैसे मेरे पास ये गैलरी की इमेज पड़ी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इमेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, IMG का टैग लगाते हैं। और जैसे यहाँ पे मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर, और जैसे इसका नाम है पहले गैलरी 1 है, हम ये लगा लेते हैं, या मैं इसको गैलरी 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो कोई भी आप इमेजेस जो हैं लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 10-15 इमेजेस जो हैं डाली हैं इसमें कॉपी करके। आप अब इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, या आपके पास पहले से पड़ी हैं तो उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी मैं कैप्शन देता हूँ फर्स्ट, या पहला लिखता हूँ स्लाइड 1, यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइड 1, ठीक है, स्लाइड 1। और उसके बाद इसके अंदर क्लास हम यूज़ करेंगे एक इमेज के अंदर क्लास, और क्लास का मैं नाम जो है दूंगा डी ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले जो है इसका ब्लॉक करना है, डी ब्लॉक का मतलब है डिस्प्ले ब्लॉक, जो हम CSS के अंदर करते आए हैं पहले से भी। और इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए हम इमेज फ्लूइड की क्लास जो है यूज़ करते हैं, तो हमारी इमेज जो है रिस्पॉन्सिव बन जाती है। उसके बाद हमने इसके अंदर कैप्शन डालनी है, इसको मैं पहले सेव करवा लेता हूँ। और सेव करवाने के बाद जो है यहाँ पे मैंने कैप्शन डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक और डिव यूज़ करूँगा, और डिव के अंदर मैं क्लास लूँगा किसकी, क्रोजल कैप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैप्शन, ये मैंने कैप्शन लिखा, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब कैप्शन के लिए जो है H3 की हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं कैप्शन ही लिख लेता हूँ। तो कैप्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा जी, कैप्शन का ही टेक्स्ट लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक H3 की हेडिंग यूज़ करके कैप्शन दे दी है। अब उसके बाद जो है हमने कोई टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेंगे। उसके अंदर मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट स्लाइड 1, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ किस तरीके से हमारे पास शो अप हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो है स्लाइड बन गई है, कैप्शन भी आ गई उसके ऊपर, लेकिन जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि इमेज का साइज़ जो है छोटा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको हम CS के साथ ओवरराइड करके ठीक करेंगे। लेकिन अब क्या करना है हमने, अब जैसे ये एक इमेज बन गई है ये वाली, यहाँ तक एक जो है स्लाइड बन गई, इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और इसका एक्टिव जो है ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे मैं लेता हूँ 6, स्लाइड 1 की जगह पे स्लाइड 2 कर देना है, और यहाँ पे भी स्लाइड 2 कर देना है। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ, तो मेरे पास जो है 2 स्लाइड जो हैं ये बन गई हैं, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर जो है बिल्कुल फिट नहीं आ रही। इसको हम फिट कर लेते हैं। अभी मैंने 2 बना ली हैं, मैं इसको 5 मरतबा बनाना चाहता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट, तीसरी बन गई। यहाँ पे इमेज की जो है वो चेंज कर देंगे 7, और स्लाइड नंबर 3, और उसके बाद यहाँ पे भी स्लाइड नंबर 3, और उसके बाद जो है सेव करवाते हैं। फिर उसके बाद कितनी हो गई हैं जी, 3 हो गई हैं, 4, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4,
इसको भी यहाँ पे 4 और यहाँ पे इमेज नंबर जो है 8 कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट वाली में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इमेज नंबर 9 और यहाँ पे स्लाइड नंबर 5 और स्लाइड नंबर 5। क्योंकि मैंने इमेजेस के नाम जो है नंबर वाइज रखे हुए हैं, इस वजह से मुझे आसानी होती है कि ये इतने नंबर इमेज है वो डालनी है। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो ये इमेजेस जो है हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको क्या करना है, हमने स्क्रीन के ऊपर फिट करना है, लेकिन उससे पहले जो है हम बटन अप्लाई करेंगे जो लेफ़्ट और राइट के ऊपर जैसे यहाँ पे शो अप हो रहे हैं वैसे ही बटन आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपने आईडी के अंदर और यहाँ पे जो है ये स्लाइड का ख़त्म हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जहाँ पे हमारी जो मेन डिव थी ये वाली, क्या कहते हैं इसको, ये वाली क्लोजर स्लाइड, इसके अंदर हमने जाना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही हैं। तो मैं इसके अंदर जो है 2 एंकर टैग डालूंगा जो डिफ़ाइन करेंगे किसको, जो बटन्स हैं उनको। तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया और हैश टैग की जगह पे मैं क्या डालूँगा, क्रोजल, क्योंकि क्रोजल की आईडी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CAROUSEL क्रोजल और इसके साथ लगाऊंगा हैश टैग। तो ये आईडी को टारगेट करेगा और उसके बाद जो है क्या करेंगे, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर क्लासेस यूज़ करेंगे। इसके एरो जो हैं पहले से डिफ़ाइन है, हमने जस्ट क्लास कॉल करनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास और क्लोजल कंट्रोल प्रीवियस, एक और एक क्लोजल दूसरा एक और एंकर टैग लेंगे और उसके अंदर हम नेक्स्ट करेंगे। तो एक प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे क्रोजल को यहाँ पे जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोजल कंट्रोल, यहाँ पे जैसे आ रहा है प्रीवियस, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस कर लेता हूँ और उसके बाद इसका जो रोल है वो बटन कर देता हूँ, रोल और बटन, और उसके बाद एंकर का जो रोल है वो बटन होगा और डाटा स्लाइड जो है वो प्रीवियस करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे डाटा स्लाइड, ये डाटा स्लाइड 2 हमने यूज़ किया हुआ है, 2 ख़त्म कर देंगे इसका, किधर गया डाटा स्लाइड 2, ठीक है। तो मैं 2 को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें डाटा स्लाइड चाहिए। तो डाटा स्लाइड क्या करना है जी, डाटा स्लाइड हमने यहाँ पे लिखना है प्रीव, मतलब कि प्रीवियस। और उसके बाद हमने करना ये है कि इस एंकर टैग के लिए टैग्स ख़त्म हो, एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो गए। अब इसके अंदर हमने स्पैन का टैग यूज़ करना है। स्पैन जो है एक इनलाइन एलिमेंट है, तो उसके अंदर हम आइकन लगाएंगे। आइकन कौन सा लगाना है, तो उसके लिए हम क्लास लगाएंगे। क्लास के अंदर मैं लिखूँगा क्रोजल डैश कंट्रोल डैश प्रीवियस और आइकन, ये आइकन लगा लिया मैंने। और आइकन लगाने के बाद क्या करना है, हमने इसका जो आर्या हिडन है वो ट्रू कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आर्या डैश हिडन, यहाँ पे मेरे पास आ गया और इसको मैं करूँगा ट्रू। तो मैंने एक स्पैन यूज़ किया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, एक आइकन लिया है और उसके बाद मैं एक और जो है क्या करूँगा, स्पैन लूँगा। और वो स्पैन किस लिए होगा, पहले मैं अगर इसको सेव करवा के आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये बटन जो है शो होना शुरू हो गया। अगर मैं इसको करूँ तो ये प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर जो है मूव अप करवा रहा है। लेकिन अब इसके नीचे जो है मैं क्या करूँगा, एक और स्पैन लेता हूँ, कहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं एक और स्पैन लेता हूँ, एक स्पैन का टैग और लूँगा और उसके अंदर मैं क्लास कॉल करूँगा SR ओनली। तो SR ओनली क्या करेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्लास ले लें SR डैश ओनली, इसको अप्लाई करते हैं और इसके अंदर मैं जैसे लिख देता हूँ नेक्स्ट। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ तो ये मेरे पास जो है बिल्कुल अब परफेक्टली जो है वर्क कर रहा है। ठीक है जी, अभी हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने जो है वो नेक्स्ट का बटन जो है करना है, बनाना है। तो क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सारे को कॉपी करने के बाद बिल्कुल इसके नीचे जो है पेस्ट कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट और रोल इसका बटन ही है, यहाँ पे आ जाएगा जी नेक्स्ट नेक्स्ट। और उसके बाद जो है कहाँ पे हमने चेंज करना है, आर्या ट्रू प्रीवियस, यहाँ पे भी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे भी और बाकी सारा कुछ जो है ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करवाऊँगा और सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर अगर जाके देखें तो दूसरे वाला जो आइकन है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इमेजेस जो हैं वो फिट नहीं आ रही। इसको हम देखते हैं क्यों फिट नहीं आ रही।
इमेजेस जो हैं वो फिट आनी चाहिए, क्योंकि हमने इमेज फ्लूड किया है। तो अगर मैं सिंपल इमेज करूँ, इसको किसी एक इमेज को चेंज करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने इमेज की क्लास जो कॉल की है वो इमेज लिख दिया, इसकी क्लास थी IMG। यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई है मुझसे, IMG। इसको भी IMG करते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं हुई थी। और इसको भी IMG करेंगे। मैंने पूरा इमेज लिख दिया था यहाँ पे IMG, और उसके बाद जो है फिर से IMG सेव करवाते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है अभी तक इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हुआ। IMG डैश फ्लूड डी ब्लॉक किया मैंने इसको। अभी क्या मसला आ रहा है इसमें, हमने इसको डी ब्लॉक भी कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, इसका इमेज भी फ्लूड कर दी है। तो अब जो है मेरे ख्याल से फिट आना चाहिए था इसको। अगर मैं एक स्लाइड का करके देता हूँ ख़त्म, और फिर देखते हैं क्या आती है। ठीक है जी, पहले वाली के ऊपर फिट आना चाहिए था, लेकिन फिट जो है नहीं आ रही। इसको हम कर देते हैं फ्लूड ही, और इसका डिस्प्ले ब्लॉक ख़त्म करके देखते हैं। ब्लॉक ख़त्म करके देखा, फिर भी जो है ठीक नहीं हुआ। ठीक है, चले इसके अंदर जो है हम इसको CS style.css के साथ इसको ठीक कर लेते हैं। अभी मैंने जो है क्रोजल बना लिया है, मेरे पास ये क्रोजल बन गया। अभी इसको क्या करूँगा, जैसे मेरे पास ये इमेज का टैग है, तो ये किसके अंदर पड़ा है, ये क्लास के अंदर पड़ा है, क्रोजल आइटम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और style.css के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे मैं इसको लिखूँगा इस तरीके से, और इसके अंदर पड़ा है IMG का टैग। और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ इज़ इक्वल टू 100% कर दूँगा। और 100% करने के बाद जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो आपके पास जो है इस तरीके से ये स्लाइड शो जो शो होगा। ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है आ रहा है, कैप्शन आ रही है, स्लाइड्स के साथ में टेक्स्ट आ रहा है नीचे। तो ये ज़बरदस्त किस्म से तैयार हो गया। अगर मैं इसकी हाइट जो है सेट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट, और मैं हाइट कहता हूँ जी जनाब ये 600 पिक्सल हो मैक्सिमम हाइट जो है। तो 600 पिक्सल के ऊपर जो है ये इस तरीके से मेरे पास शो हो रहा है। अगर मैं इसको 500 पिक्सल करूँ तो 500 पिक्सल के ऊपर भी बेहतरीन जो है मेरे पास ये लुक देगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने क्रोजल जो है क्रिएट करना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये क्रोजल जो हैं बहुत सारी अब देखेंगे वेबसाइट के ऊपर, ये वहाँ पे एप्लीकेबल हुए होते हैं और वहाँ पे ये चल रहे होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल काम है। हमने किया क्या है कि हमने एक डिवीज़न ली है, पहले मेन डिवीज़न, और मेन डिवीज़न के अंदर जो है हमने क्या ली है, क्लास ली है क्रोजल की, और आईडी ली क्रोजल की, और उसके बाद इंडिकेटर सेट किए, और इंडिकेटर के सेट करने के बाद एक डिव ली जिसका नाम क्रोजल इनर था, उसके अंदर क्रोजल आइटम्स को डिफ़ाइन किया है। एक आइटम जो है पहली वाली एक्टिव है, और उसके बाद बाकी सारी जो हैं ऑटोमेटिकली स्लाइड अप कर रही हैं। तो इसके बाद जो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट फेज़ की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कोलैप्स। तो कोलैप्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे लेता हूँ H1 की, और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोलैप्स। और सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है, अगर मैं देखूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है कोलैप्स की हेडिंग आ गई हुई है, मैंने इसको ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने इस तरीके का कोलैप्स जो है लगाना है। ये देखिए, मैं जैसे ही एंकर लिंक के ऊपर, ये एंकर लिंक लगा हुआ है, उसके ऊपर BTN प्राइमरी की थीम अप्लाई हुई है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे जो है एक अलर्ट सक्सेस टाइप का जो है ओपन हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कोलैप्स। ये ओपन है, ये इसका मतलब ये है कि आर्या हिडन, आर्या एक्सपेंडेड जो है इसका ट्रू हो गया है, यहाँ पे फॉल्स है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली हेडिंग ले लेता हूँ H2 के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ डिव के अंदर, ताकि ये एक कंटेनर के अंदर आए। तो क्या करते हैं, मेरे पास ये वाली डिव किसकी है, डिव डॉट कंटेनर, ये मैंने ले ली। अभी ये वाली डिव, अच्छा ये डिव जो था ठीक है, ये डिव कंटेनर की है, ये डिव का टैग अजाफी लगा हुआ, ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये मैंने डिव ले ली है कंटेनर। अब इसके अंदर जो है मैं एक H2 की हेडिंग ले लेता हूँ, और H2 की हेडिंग के अंदर मैं ये वाला जो है टेक्स्ट,
यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करवाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से जो है चीज़ शो होगी। शो एंड हाइड अदर कंटेंट विद लिंक यूजिंग दी HRF एट्रीब्यूट। अब HRF एट्रीब्यूट कहाँ पे होता है? HRF एट्रीब्यूट होता है एंकर लिंक के अंदर, तो मैं एंकर लिंक यूज़ करूँगा यहाँ पे। और HRF के अंदर जो है अभी जस्ट जो है मैं एक हैशटैग डाल रहा हूँ। हैशटैग डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करूँगा BTN और BTN डैश प्राइमरी और इसके अंदर जो हमने लिंक लिखना है वो लिखना है लिंक विद HRF। तो अभी जो है मैंने जस्ट ये लगाया है। मैं जैसे इसको सेव करवाता हूँ ब्राउज़र के अंदर जाके देखूंगा तो मेरे पास सेम इस तरह का एक बटन जो है तैयार हो चुका है, लेकिन एंकर लिंक के साथ है। बटन के टैग के साथ भी हम ये काम करेंगे। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स और यूज़ करने हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डाटा डैश टॉगल। तो डाटा टॉगल जो है हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो डाटा टॉगल के अंदर आपने यहाँ पे देनी है क्लास कोलैप्स और उसके बाद डाटा टारगेट करेंगे हम, बल्कि डाटा टारगेट इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो बटन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे आर्या डैश एक्सपेंडेड। तो आर्या डैश एक्सपेंडेड जो है हमने फॉल्स करना है क्योंकि जब पेज लोड हो तब वो नीचे वाला जो है शो अप ना हो रहा हो। इसके बाद आर्या कंट्रोल्स, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आर्या डैश कंट्रोल्स। तो आर्या कंट्रोल्स के अंदर भी हमने वही आईडी देनी है जो नीचे बनानी है। अब मैं इससे नीचे आता हूँ और एक डिव ले लेता हूँ जहाँ पे मैंने जो है अपना कोलैप्स जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर जो है मैं एक क्लास ले लेता हूँ कोलैप्स की। स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से डिज़ाइन है। तो मैंने यहाँ पे क्लास ले ली। अब यहाँ पे मैं एक आईडी लूँगा। आईडी के अंदर मैं लेता हूँ HRF कोलैप्स, ठीक है। अब यही आईडी जो है मैंने डालनी है एक तो HRF के अंदर कि ये जब भी क्लिक हो एंकर लिंक के ऊपर यानी बटन के ऊपर तो वो इस वाली डिव को टारगेट करे यानी कि इसको शो अप करवाए। और इसी तरीके से आर्या कंट्रोल जो हैं मतलब कि जो बटन के क्लिक इवेंट्स हैं वो किस आईडी के ऊपर एक्टिव होंगे, वो इसी आईडी के ऊपर होंगे। यहाँ पे आपने हैशटैग के बगैर डालनी है और HRF के एट्रीब्यूट के अंदर आपने हैशटैग के साथ डालनी है। अब मैंने जो है एक डिव क्रिएट कर ली है। अब इस डिव के अंदर मैंने कंटेंट डालना है। तो वहाँ पे जो है अगर हम देखें बटन की क्लिक के ऊपर यहाँ पे एक अलर्ट सक्सेस जो है शो अप हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अलर्ट जो है हमने ऊपर बनाने सीखे थे तो हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इसके अंदर एक क्लास कॉल कर लेते हैं अलर्ट की। और अलर्ट की थीम क्या है, अलर्ट डैश सक्सेस। तो अलर्ट डैश सक्सेस की मैंने क्लास कॉल कर ली। और क्लास कॉल करने के बाद जो है अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, अपना कंटेंट डालना है। तो कंटेंट डालने के लिए क्या करेंगे, मैं यही वाला पैराग्राफ जो है लॉरम इप्सम वाला कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद बिल्कुल नीचे इसके पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करवाते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो मेरे पास जो यहाँ पे बटन शो हो रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब देखेंगे यहाँ पे नीचे जो है एक पैराग्राफ आ गया है और जैसे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो ये क्लोज अप हो जाएगा। इसी तरीके से शो अप क्लोज अप। तो हमारे पास जो है कोलैप्स जो है ये तैयार हो चुका है। अभी हमने किया है एंकर लिंक के ऊपर, हम जो है इसको करवा सकते हैं बटन के साथ भी। तो यहाँ पे मैं H2 की हेडिंग यूज़ करता हूँ और वहाँ पे ये वाला टेक्स्ट जो है डाल देता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इधर। तो पेस्ट करने के बाद जैसे मैं सेव करवाऊँगा तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके से ये वाली हेडिंग जो है आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो ऊपर एंकर लिंक लिया हुआ है इसी को मैं सारी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। बल्कि चलें ठीक है, इसको हम दोबारा से ही बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन का टैग लेता हूँ। अगर बटन के साथ आप बनाना चाहें, सबसे पहले उसकी टाइप आपने बटन करनी है, क्लास उसके अंदर यूज़ करनी है BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी और उसके अंदर टेक्स्ट जो लिखना है वो लिखना है बटन विद डाटा टारगेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन विद डाटा टारगेट। तो बटन विद डाटा टारगेट कर दिया। इसको सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है इस तरीके से बटन जो है क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लिक के ऊपर कुछ भी अभी शो अप नहीं होगा। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन से यूज़ करने हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने डाटा टॉगल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, डाटा डैश टॉगल। और डाटा डैश टॉगल किसके इक्वल आएगा, कोलैप्स के इक्वल।
तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने किया था डाटा टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स, इस यहाँ पे भी यही करना है, लेकिन बटन के अंदर हमने HRF की जगह पे क्या लिखना है, डाटा टारगेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा डैश टारगेट और इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हैशटैग डाल देते हैं क्योंकि अभी आईडी जो है नीचे नहीं बनाई। उसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आर्या एक्सपेंडेड का। आर्या एक्सपेंडेड ये ऊपर यूज़ किया है, फॉल्स करना है इसको। और उसके बाद आर्या डैश कंट्रोल्स करेंगे, किस आईडी को हमने कंट्रोल करना है क्लिक सेगमेंट के ऊपर। तो अभी मैंने कोई भी आईडी नहीं बनाई, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये नीचे आके जहाँ पे बटन का टैग ख़त्म हो रहा है इसके बिल्कुल नीचे आके मैं एक आईडी बना लेता हूँ, यानी डिव ले लेता हूँ, और डिव के अंदर क्लास लेनी है कोलैप्स की। तो मैंने कोलैप्स की क्लास ली, और कोलैप्स के बाद जो है मैंने एक आईडी लूँगा, और आईडी का मैं नाम रख देता हूँ बटन कोलैप्स। ठीक है, बटन कोलैप्स, कोलैप्स, ठीक है। यही वाली आईडी मैं कॉपी करूँगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और मैं डाल दूँगा डाटा टारगेट के अंदर हैशटैग के साथ, और आर्या कंट्रोल्स के अंदर हैशटैग के बगैर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस डिव के अंदर एक डिव लेनी है अलर्ट की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाली जो डिव है वो ली हुई है पहले से ही, वही मैं ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे अपनी एक डिव जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, उसकी क्लास मैंने बनानी है अलर्ट, और मैंने ये क्लास बना ली। अब उसकी अलर्ट की थीम क्या होगी, अलर्ट की थीम है सक्सेस, या सपोज़ करें मैं इसको कर देता हूँ वार्निंग। तो वार्निंग कर दिया मैंने। अब इसके अंदर जो है मैंने टेक्स्ट जो है कॉपी किया हुआ था वही पेस्ट करना है। तो टेक्स्ट जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से ही, ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो है क्या करते हैं, हम अपने वेब पेज के ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक की, अब देखें नीचे जो है एक अलर्ट जो है वार्निंग टाइप का ओपन हो गया, और इसके ऊपर जो है सक्सेस टाइप का ओपन हुआ है। तो ये इसे हम बोलते हैं कोलैप्स। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कोलैप्स हैं, और ये कार्ड वाले कोलैप्स हैं। कार्ड वाले कोलैप्स भी बहुत ज़्यादा आसान है, कॉर्डियन इसको हम बोलते हैं। तो आप इसको भी बना सकते हैं, इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली डिव जो है कंटेनर की ख़त्म हो रही है, इससे ऊपर हम एक H2 की हेडिंग ले लेते हैं, और H2 की हेडिंग के अंदर ये वाला जो हेडिंग लिखी हुई है मैं कॉपी करके उधर डाल देता हूँ, अकॉर्डिंग यूजिंग कोलैक कंपोनेंट। यहाँ पे भी हम कोलैक्स कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे। नैव बार जो रिस्पॉन्सिव होती है बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर भी हम कोलैप्स कंपोनेंट्स ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैंने बिल्कुल सेम टाइप का लेआउट जो है यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब जैसे यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैंने क्लास कॉल करनी है अकॉर्डिंग की। तो ACCORDIN अकॉर्डिंग, नहीं ION अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है इसके अंदर आईडी भी सेम नाम के साथ लेनी है, अकॉर्डियन। और अब इस डिव के अंदर सारी चीज़ें जो हैं हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये कार्ड है, हम कार्ड पहले बनाना सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कार्ड की डिव लेंगे, और कार्ड की डिव लेने के बाद इसके अंदर 3 कार्ड्स हैं, 1 2 3 कार्ड्स हैं। तो 3 कार्ड की डिव लेनी, लेकिन पहले एक लेते हैं डिव डैश कार्ड। तो मैंने एक कार्ड की डिव ली, और इसके अंदर जो है अब हमने चीज़ें डिज़ाइन करनी है। अब कार्ड की डिव के अंदर सबसे पहले होता है जी कार्ड का हेडर। तो यहाँ पे मैं एक और डिव ले लेता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ कार्ड डैश हेडर। और हेडर के अंदर क्या चीज़ आएगी, वो बटन आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिंक बटन लगा हुआ है, प्राइमरी बटन भी लगा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं उसमें। तो प्राइमरी बटन की बजाय आप लाइट बटन भी लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कार्ड हेडर ले लिया, और यहाँ पे मैं एक आईडी कॉल करूँगा, आईडी, और उसका मैं नाम रख दूँगा हेडिंग। ये है हेडिंग 1, हेडिंग 1 है इसका नाम। और उसके बाद क्या करूँगा, इसके अंदर हमने एक बटन डिज़ाइन करना है इस डिव के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आके एक बटन का टैग ले लेता हूँ, और बटन की टाइप क्या रखनी है, बटन ही। और उसके बाद इसके अंदर क्लास जो हमने कॉल करनी है वो लिंक बटन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BTN स्पेस BTN डैश लिंक। तो मैंने लिंक बटन क्लास कॉल कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, डाटा टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स करना है, वही जो ऊपर हम काम करके आए हैं। तो डाटा टॉगल कोलैप्स, हम कोलैप्स के कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और डाटा टारगेट, क्योंकि बटन हमने यूज़ किया तो यहाँ पे डाटा HRF की बजाय डाटा टारगेट यूज़ होगा। यहाँ पे हैशटैग डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने डिव जो है उसकी क्रिएट नहीं की।
और उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, आरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल टू फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। तो आप पहले वाले का ट्रू भी कर सकते हैं और फॉल्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास जो है शो होता है। तो आरिया डैश एक्सपेंडेड हमारे पास आ गया फॉल्स, और फॉल्स के बाद जो है हमारे पास आ जाएगा जी आरिया कंट्रोल्स, जो हमने ऊपर भी यूज़ किया अपनी कोलैप्स की क्लास के अंदर। तो यहाँ पे कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स के अंदर अभी मैं कुछ नहीं लिखा, आईडी नहीं बनाई हुई, हैश डाटा टारगेट भी हमने अभी खाली छोड़ा है। तो जो भी हम नीचे आईडी बनाएंगे वो इधर पेस्ट करनी है। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बटन का टेक्स्ट देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कह देता हूँ बटन 1, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ बटन 1, और ये बटन हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर मैं इसको सेव करवाऊँ और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास जो है ये इस तरीके से बटन जो है क्रिएट हुआ है। अकॉर्डिंग अभी ये कुछ भी काम नहीं करेगा। आप इसको BTL लाइट भी कर सकते हैं, आप इसको जो है प्राइमरी बटन भी कर सकते हैं, वार्निंग बटन, जो भी आपका थीम अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक डिव लेनी है और उसके अंदर जो है क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ और उसके अंदर मैंने एक आईडी क्रिएट करनी है, और आईडी का जैसे मैं नाम रख देता हूँ हेडिंग 1 या कोलैप्स 1 कर लें आप उसको, क्योंकि हेडिंग 1 ऊपर यूज़ कर चुके हैं आईडी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोलैप्स 1 मैंने कर लिया, और जैसे मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है हमने, अब देखें पहले कार्ड होता है, फिर कार्ड का हेडर होता है, फिर कार्ड की बॉडी होती है, फिर कार्ड का फुटर होता है। यहाँ पे फुटर नहीं है लेकिन बॉडी हमने डिज़ाइन करनी है। तो बॉडी के लिए हम एक और डिव लेंगे और उसके अंदर हम क्लास कॉल करेंगे कार्ड डैश बॉडी। तो बॉडी की मैंने जैसे ही क्लास कॉल की है, क्या हुआ है कि यहाँ पे एक डिव क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर पैराग्राफ डालना है, तो पैराग्राफ जो है मैं इधर से ही ले लेता हूँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो वेबसाइट है वो इस तरीके से जो है ओपन हो रही है। उसके नीचे जो है ये आ रहा है पैराग्राफ आ रहा है। तो एक ज़बरदस्ती जो लुक है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कि इनका कलर ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया जी, हमारे पास एक कार्ड क्रिएट हो गया है, और हमने जो आईडी थी ये कोलैप्स की अभी बटन के अंदर नहीं डाली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डाटा टारगेट के अंदर डाल देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे भी आरिया कंट्रोल्स के अंदर भी इसको डाल देते हैं, और फिर चेक करते हैं हमारे पास जो है ये बटन काम करता है या नहीं करता। तो ये देखें हमारे पास जो है ये कार्ड ओपन एंड क्लोज़ हो रहा है। तो अब अगर आप ये पैराग्राफ का जो बॉडी है इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट हम क्लास कॉल कर देंगे BG लाइट की, या BG जो है वाइट की क्लास कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्ड बॉडी आ रही, कार्ड बॉडी के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है। तो आप जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास अगर मैं कॉल करूँ BG डैश, जैसे यहाँ पे वाइट है, तो वाइट मैंने जैसे किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वाइट कलर की जो है बॉडी जो है क्रिएट हो चुकी है। अगर आप यही BG लाइट ऊपर कॉल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कट करता हूँ और ऊपर एक क्लास ले लेता हूँ, तो आप कलर जो है बताने का मकसद ये है कि आप कलर भी चेंज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करके, तो बिल्कुल सेम इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी एक बटन लगाया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक कार्ड था, ये यहाँ से डिज़ाइन हुआ है, यहाँ से, और इसकी डिव यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब क्या करना है, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट कर देना है 2 मरतबा। अब पहले वाली हेडिंग यहाँ पे थी, इसको हम हेडिंग 2 कर देंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे कोलैप्स 1 है, इसको कोलैप्स 2 कर देंगे। कोलैप्स 2 कर दिया मैंने इसको, और जहाँ पे ये चीज़ें कॉल हुई हैं वहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे कोलैप्स 2 कर दिया, कोलैप्स 2 किया मैंने, और आरिया कंट्रोल के अंदर भी इसको हम कोलैप्स 2 कर देंगे। इसी तरीके से हम इधर आएंगे और ये वाली हेडिंग 3 कर देंगे, और कोलैप्स भी 3 कर देंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हेडिंग कोलैप्स 3 और आरिया कंट्रोल के अंदर भी कोलैप्स 3। तो इस तरीके से मैं इसको सेव करवाता हूँ। तो मेरे पास जो है ये 3 जो हैं बटन इस तरीके से क्रिएट हो गए। अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये क्लोज़ हो गए, ये मेरे पास क्लोज़ हो गया, ये भी क्लोज़ हो गया इस तरीके से।
तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने इसको फॉल्स किया हुआ था सभी को। अगर मैं पहले वाला जो है ट्रू करता हूँ, जैसे यहाँ पे आर्या एक्सपेंडेड, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और ट्रू करने के बाद अगर मैं इसको सेव करवाता हूँ, लोड करवाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है इस तरीके से जो है इसकी लुक आ रही है। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अगर मैं सबका ट्रू कर देता हूँ तो तब भी जो है बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो हम इसको करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे भी इसको भी ट्रू कर देता हूँ और उसके बाद जो है ये वाला इसको भी ट्रू कर देते हैं। और ट्रू करने के बाद जो है हम इसको सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो हमारे पास जो है इस तरीके से चीज़ें जो हैं शो अप होंगी। अभी जैसे ये शो अप हो रहा है, तो आप इस तरीके से अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं, कोलैप्स बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ड्रॉप डाउन। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। प्राइमरी बटन लगा, सेकेंडरी बटन लगा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे हम बटन लगाना चाहें तो जैसे मैं एक बटन आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आप जो है आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से बटन की थीम चेंज करनी है। तो पहले वाला जो कार्ड था वो ये वाला था। यहाँ पे बटन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अभी कर देता हूँ प्राइमरी और सेव करवाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी बटन जो है लग चुका हुआ है एक। तो प्राइमरी बटन भी लगा सकते हैं आप, लाइट बटन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट बटन है, लगा दिया मैंने, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से अब ये वर्क करेगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी जो है समझ आ गई होगी किस तरीके से काम करना है इसने। तो उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होते हैं, जो हमारा ड्रॉप डाउन बटन है ये वाला। तो ड्रॉप डाउन के लिए क्या करता हूँ, ये वाला हेडिंग जो है इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है हम आते हैं लास्ट के ऊपर, जहाँ पे ये कंटेनर की डिव जो है हो रही है ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद जो है मैं H1 की हेडिंग यूज़ करूँगा और उसके अंदर लिख दूँगा ड्रॉप डाउन। उसके बाद मैं एक डिव लूँगा और डिव के अंदर मैं कंटेनर लूँगा और कंटेनर के अंदर जो है अब मैं मतलब कि H2 की हेडिंग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको हम कर लेते हैं H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स। ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ड्रॉप डाउन बनाना जो है बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम एक डिव लेंगे। डिव के अंदर हमने क्लास कॉल करनी है ड्रॉप डाउन की और उसी के अंदर एक आईडी भी ले लेनी है सेम नाम के साथ, ड्रॉप डाउन। और फिर उसके बाद जो है हमने इसके अंदर एक बटन लेना है, बिल्कुल कोलैप्स वाला ही काम करता है और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये वाला। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक बटन का टैग लेंगे और उसकी टाइप जो है वो बटन ही होगी। उसके बाद डाटा टॉगल आ जाएगा उसका, बल्कि सबसे पहले क्लास यूज़ करते हैं, क्लास। और क्लास के अंदर हम इसकी थीम यूज़ करते हैं BTN डैश सेकेंडरी। वहाँ पे यूज़ हुआ है, एक मतलब सेकेंडरी कर लेते हैं, फिर दूसरी थीम भी अप्लाई कर लेंगे सेकेंडरी। उसके बाद आ जाएगा ये वाला हमारे पास ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। तो यहाँ पे मैं क्लास कॉल करता हूँ ड्रॉप डाउन डैश, अभी ड्रॉप डाउन डैश टॉगल रहने देते हैं। पहले यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ ड्रॉप डाउन। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से एक बटन जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ये वाला आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बटन भी लिख सकता हूँ बटन। और आइकन लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। तो ड्रॉप डाउन डैश टॉगल यहाँ पे मैंने यूज़ किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो है आइकन जो है क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि हम यहाँ पे डाटा टॉगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डाटा टॉगल। तो डाटा टॉगल करना है हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, मतलब उसके बाद हम इसको करते हैं आगे। और उसके बाद डाटा टारगेट भी करेंगे, यहाँ पे डाटा टारगेट करना है और डाटा टारगेट के अंदर हम आईडी देंगे, जो नीचे हम उसकी मेन्यू आइटम्स क्रिएट करेंगे। बल्कि हम कोलैप्स की बजाय जो है ड्रॉप डाउन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन कर दिया। अब यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 कर देता हूँ उसको। ठीक है, आईडी मैंने ले ली। उसके बाद हम यहाँ पे आर्या डैश
एक्सपेंडेड की प्रॉपर्टी दोबारा फिर से यूज़ करेंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। और फिर आर्या, ये हम नई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, आर्या डैश हैज़ पॉपअप, इसको आपने ट्रू करना है, ट्रू ट्री कर दिया था ट्रू। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है जनरेट करेंगे बिल्कुल बटन के बाहर निकल के, जहाँ पे बटन का टैग ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर जो है मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास, और क्लास का मैं नाम रखूँगा ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू, ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू यहाँ पे करेंगे। और अब यहाँ पे हमने इस आईडी को लिंक करवाना है जो यहाँ पे क्रिएट किया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ लिंक करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आर्या डैश लेबल्ड बाई, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद जो है हम नीचे इसकी आइटम्स को डिज़ाइन करेंगे। तो आइटम्स जो हैं हम एंकर लिंक के साथ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एंकर लिंक लेता हूँ और href के अंदर डालता हूँ हैशटैग, और यहाँ पे क्लास में यूज़ करूँगा ड्रॉप डाउन आइटम की। तो ड्रॉप डाउन डैश आइटम की क्लास मैंने यहाँ पे कॉल की और यहाँ से यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम 1 और इसको मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे आइटम 1 जो है शो हो रही है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करता जाऊँगा। जितनी भी आपने आइटम्स बनानी है, जैसे 2 कर दिया, 3, उसके बाद 4, 5 आइटम्स मैंने क्रिएट कर ली। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा 5 आइटम जो है मुझे शो अप होंगी, ठीक है। और अब जो है ड्रॉप डाउन लिंक के ऊपर लगाओ, पहले बटन के ऊपर लगाया था, अब लिंक के ऊपर लगाना है। तो लिंक के अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही काम है, कोई भी चेंज नहीं है, ज़रा बराबर भी चेंज नहीं है। तो आप जो है बिल्कुल सेम तरीके से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास समाल है, समाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटन की थीम लगी हुई यहाँ पे हम btn-sm कर देंगे, बस btn-sm, तो हमारे पास जो है स्मॉल बटन क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बटन लार्ज आ रहा है तो btn-lg लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारे पास अप आ रहा है, तो अप के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे अबव, ठीक है। ड्रॉप डाउन अबव आएगा, यहाँ पे लेफ़्ट आ जाएगा, यहाँ पे डाउन है, इस बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। उसके बाद मेन्यू आइटम्स हैं यहाँ पे हमारे पास, और फिर जो है ड्रॉप डाउन विद राइट अलाइंस हैं, राइट अलाइन हो जाएगा, कोई मसला नहीं इसको। और फिर जो है उसके बाद हमारे पास हेडर है ड्रॉप डाउन के अंदर, डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स हैं, ये मैंने आपके साथ लर्निंग किट शेयर की हुई, आप इसके अंदर आके सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे h1 का टैग यूज़ कर लेता हूँ, और टैग यूज़ करने के बाद जो है मैं देखता हूँ हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है जी फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये देखें इसके अंदर सारी वो जो हमने HTML5 के अंदर चीज़ें की थी वो सारी यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। तो मैं आपको इसको जो है इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे है जी मेरे पास, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, मेरे पास क्लिक हो गई थी। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हैं हमारे पास कंपोनेंट्स आए हुए हैं। तो इसको किस तरीके से तैयार करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म कंट्रोल्स, और उसके बाद जो है एक मैं डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर मैं एक कंटेनर लूँगा, और कंटेनर के अंदर सबसे पहले अगर मैंने फॉर्म की एक बनानी है टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे मैं उसका नाम है फॉर्म डैश ग्रुप। तो हमने ये वाली क्लास कॉल करनी है, इसके अंदर हम जो मर्ज़ी चीज़ जो है डिज़ाइन करते जाएंगे, वो हमारे बिल्कुल सेम तरीके से डिज़ाइन होता जाएगा। जैसे यहाँ पे है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट टाइप्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये एक लेबल लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक लेबल लूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे उसका मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, और बिल्कुल इसके नीचे जो है मैं एक इनपुट जो है ले लेता हूँ। और इनपुट किस टाइप का लेना है, आपने टेक्स्ट टाइप का लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट टाइप का इनपुट, और उसका नेम जो है मैं कर लेता हूँ, जैसे टेक्स्ट है आईडी उसकी मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट 1, और यही आईडी जो है हम यहाँ पे कॉल कराएंगे ताकि ये आपस में लेवल जो है लिंक रहे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास यूज़ करेंगे और क्लास में कॉल करूँगा फॉर्म डैश कंट्रोल,
तो फॉर्म डैश कंट्रोल की क्लास जो है ये क्या करेगी, फॉर्म कंट्रोल करेगी, उसकी विड्थ हाइट जो है सेट करेगी, और उसके बाद जो है क्लास मैंने कॉल कर दी, और साथ में अब यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगा, और प्लेस होल्डर के अंदर लिखूंगा एंटर योर टेक्स्ट हेयर, योर टेक्स्ट हेयर। तो एंटर योर टेक्स्ट हेयर जैसे मैंने किया, अब मैं जाके अपने ब्राउज़र के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड जो है क्रिएट हो चुकी है, उसकी विड्थ जो है वो 100% है, ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप ने उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से ये नीचे वाली हैं, तो ये ईमेल वाली लगी हुई है, सर्च वाली लगी हुई है। तो क्या करेंगे, मैं जस्ट जो है आऊँगा इधर, और ये मेरे पास यहाँ पे एक डिव जो है क्रिएट हो चुकी है फॉर्म ग्रुप की, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके नीचे पेस्ट करूँगा, और टेक्स्ट की जगह पे मैं कर दूँगा जैसे सर्च है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च 1। यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट ही, नेम भी सर्च आ जाएगा इसका, क्योंकि हम इसका जो है यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी सर्च 1 आ जाएगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे इंटर योर टेक्स्ट टू सर्च डाटा, और ये हेयर जो है लास्ट से मैं काट देता हूँ ताकि इसकी डिफरेंट लुक जो है आ जाए। और यहाँ पे अभी इसको सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास जो है इस तरीके से एक फॉर्म जो है वो नीचे फॉर्म कंट्रोल जो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद ईमेल वाला है, ईमेल क्या करना है, अपने टेक्स्ट की जगह पे ईमेल कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर आ जाएगा ईमेल, ईमेल कर दिया मैंने, टाइप इज इक्वल टू भी ईमेल आ जाएगी, और जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है बस उसको ईमेल कर दें, तो आपका जो है एक ईमेल का जो है वो क्रिएट हो चुका होगा, एक टेक्स्ट फील्ड। तो ईमेल मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर ईमेल हेयर, तो मैंने ईमेल हेयर लिख दिया। अब जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे एक ईमेल भी क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर ईमेल के ऑप्शन भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरों के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ईमेल का ही आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास यूआरएल के लिए है, तो यूआरएल कर देंगे, उसकी जगह पे नंबर है, पासवर्ड है, तो सारी इसमें मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक मरतबा जो है इसको कॉपी किया हुआ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट 1 की जगह पे जैसे हम कर रहे थे यूआरएल, तो यहाँ पे मैं यूआरएल कर देता हूँ, इसको भी आपने यूआरएल कर देना है, नेम इज़ इक्वल टू भी यूआरएल, और ये वाला भी जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे उसको यूआरएल कर दें, और यहाँ पे भी आप लिख दें इंटर योर यूआरएल हेयर। और उसके बाद हमारे पास था नंबर, तो नंबर के लिए भी हम इसको दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, फॉर इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर, यहाँ पे भी नंबर आ जाएगा। अब इसके अंदर जस्ट नंबर ही लिखा जाएगा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लेस होल्डर के अंदर इंटर योर नंबर हेयर, ठीक है। तो मैं इसको जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे एक नंबर की फील्ड जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नंबर के सिवा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, इसको ऊपर ठीक कर देते हैं, यहाँ पे भी हम नंबर कर देते हैं, और ऊपर जो है यूआरएल था तो यूआरएल कर देते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर हो गया। नंबर के बाद जो है हमारे पास अगर कंपोनेंट्स देखें तो पासवर्ड है, तो पासवर्ड और टेलीफोन है, तो इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पासवर्ड, और इसी को जो है मैं हर जगह पे टेक्स्ट की जगह पे रिप्लेस करवा देता हूँ। ये नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, आई इज इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर पासवर्ड हेयर, तो मैंने पासवर्ड कर दिया। अभी जाके मैं ब्राउज़र के अंदर देखूँगा तो मेरे पास जो है एक पासवर्ड की फील्ड जो है क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर हम पासवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नंबर के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, तो फ़ोन नंबर का भी बिल्कुल सेम तरीके से लगाते हैं, आपने जस्ट उसकी जगह पे लिखना है टेल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जो है मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा टेल लिख दिया, बस ठीक है, यहाँ पे भी टेल आ जाएगा। और मैं इसी को कॉपी करके जहाँ जहाँ पे पासवर्ड है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो है आ जाए हमारे पास टेलीफोन नंबर। तो इंटर योर, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड की जगह पे फ़ोन हेयर, तो फ़ोन नंबर के लिए आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर के लिए क्रिएट हो चुका है, तो इसके अंदर आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट फील्ड के इक्वल है, इसमें कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फ़ोन। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेट टाइम का। तो डेट टाइम के लिए क्या करेंगे, हम
मैं यही वाली डिव कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, पहले डेट टाइम कर लेते हैं इकट्ठा, डेट टाइम, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डेट टाइम, और यहाँ पे अब टाइप इजिकल टू क्या करेंगे, डेट टाइम डैश लोकल करेंगे, और उसके बाद नेम डेट टाइम कर दिया, आईडी भी डेट टाइम कर दी, और इसका प्लेस होल्डर जो है वो नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर प्लेस होल्डर शो अप नहीं होता। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से शो अप होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास डेट और टाइम दोनों का जो है आ जाएगा। जैसे मैं ये क्लिक किया ऑटोमेटिकली उसने करंट डेट और करंट टाइम जो है उसने पिकअप कर लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर अकेला टाइम लेना है, अकेली डेट लेनी है, तो हम जस्ट वहाँ पे लिख देंगे अकेला टाइम और डेट। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ इसको नीचे पेस्ट, ये ऊपर वाला ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे, जस्ट ऊपर से हम टाइम 7 से ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी डेट अकेली, यहाँ पे भी डेट टाइम जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर दें और इसको सेव करवाएंगे। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है अब ये डेट के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे टाइप, तो अब यहाँ पे डेट का आ रहा है, अकेली डेट जो है हम पिक कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डेट आ रही है। इसी तरीके से हमने टाइम पिक करना है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डेट लिखा हो वहाँ पे टाइम कर दें बस, तो आपके पास जो है आप जो है फिर टाइम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं इनपुट टाइप के ऊपर। तो मैंने इसको कर दिया, इसको जाके सेव करवाते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे अब टाइम की पिकिंग का ऑप्शन आ गया हुआ है। तो करंट टाइम जो है ऊपर ऑटोमेटिकली प्राइमरी बटन के साथ शो हो रहा होगा, तो आप इसको जो है चेंज अप कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है मज़ीद कुछ कलर हैं। कलर के बाद जो है हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट के बाद जो है हमारे पास जो है फाइल का है, फिर चेक बॉक्स है, और फिर जो है हमारे पास रेडियो बटन हैं। तो इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने करना है कलर का, तो यही मैं कॉपी करूँगा नीचे, और जहाँ जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है वहाँ पे आपने कलर कर देना है। तो कॉपी कर लेता हूँ, टाइप इज इक्वल टू भी कलर आ जाएगा, नेम इज इक्वल टू कलर, आईडी इज इक्वल टू कलर। सेव करवाते हैं और इसको ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे कलर पिकर लग चुका हुआ है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप यहाँ से कलर जो है पिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलर आ जाएगा। इसी तरीके से फ़ाइल का है, तो फाइल के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं बिल्कुल नीचे पेस्ट करता हूँ, और कलर की जगह पे मैं लिख दूँगा चूज़ फाइल। तो यहाँ पे मैं लिख दिया चूज़ फाइल, और जहाँ पे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के अंदर आ रहा है वहाँ पे हमने लिख देना है फाइल। टाइप इज इक्वल टू भी फाइल आ जाएगी, नेम इज इक्वल टू फाइल, आईडी इज इक्वल टू भी फाइल। इसको सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है चीज़ शो होगी, चूज़ फाइल। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप फाइल जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरे पास ये आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास रेडियो बटन है, तो इनपुट टाइप रेडियो बटन कर देना है आपने जस्ट। तो फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप आ गया, और हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और अब इसमें क्या होगा कि लेबल बाद में आएगा। तो पहले इनपुट टैग आएगा, फिर लेबल आएगा, तो क्लास इसकी कॉल होगी फार्म डैश जो है ये कंट्रोल आएगा। ये चूँकि चेक है, चेक बटन हैं, तो चेक की क्लास जो है साथ में यूज़ होगी। तो यहाँ पे फार्म कंट्रोल तो हम देखते हैं किस तरीके से आता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आएगा फॉर्म डैश चेक का आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्लास कॉल होगी फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट, और उसके बाद इनपुट टाइप हमने करनी है रेडियो, जैसे रेडियो बटन बना रहे हैं, और नेम इज इक्वल टू आ जाएगा जैसे जेंडर, और आईडी जो है इसकी हम कर लेते हैं मेल, और उसके बाद इसकी वैल्यू भी हम कर देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी मेल, और इसको सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है बगैर टेक्स्ट के। अब हमने इसके साथ टेक्स्ट भी लगाना है, तो क्या करेंगे, इनपुट टैग के बाद जो है हम एक लेबल ले लेंगे, लेबल का टैग लेंगे, और फार इज इक्वल टू आ जाएगा मेल, और लेबल के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे मेल, और इसको सेव करवाएंगे। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से एक मेल जो हमारे पास रेडियो बटन जो है शो हो रहा है। अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है आप इसको पेस्ट कर दें नीचे, तो ये जो है स्टैक वाइज बटन जो है आते जाएंगे। यहाँ पे आईडी के अंदर आ जाएगा फ़ीमेल, और वैल्यू इज इक्वल टू भी फ़ीमेल आ जाएगी, और क्लास जो है वो सेम रहेगी, और यहाँ पे लेबल फॉर फीमेल आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू भी फ़ीमेल ही आ जाएगी।
उसको सेव करवाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टैक वाइज आ रहा है। अगर आपने इकट्ठा लेना है तो यहाँ पे आप क्लास कॉल कर लेंगे इन फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन, तो इनलाइन करेंगे तो एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। तो मैं अभी स्टैक करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मेल और फीमेल का आ गया। इसी तरीके से आपने रेडियो बटन जो है क्रिएट करने में, इससे पहले जो है ये कहाँ पे था, ये यहाँ पे मैं H3 की हेडिंग कॉल कर देता हूँ रेडियो बटन। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, अब इसके नीचे बिल्कुल नीचे जो है हम एक और H3 की हेडिंग ले लेते हैं और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स मैंने लिख दिया और चेक बॉक्स लिखने के बाद यही वाला ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट टाइप ही इसकी चेंज करनी है। तो टाइप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जैसे हॉबीज़ हम लेते हैं तो मैं इसका लिख देता हूँ हॉबी, और आईडी जो है इसकी हम यहाँ पे दोनों को सेम लिंक करवाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं करवा देता हूँ हॉबी 1, आईडी जो है इसकी हॉबी 1 कर दी, और लेबल के अंदर भी हमने वही कॉल करनी है फॉर इज इक्वल टू, क्योंकि आईडी के साथ लेबल जो है कनेक्ट होता है। उसके बाद वैल्यू इसकी जैसे मैं कर देता हूँ बुक रीडिंग मैंने कर दी, और फॉर्म डॉश चेक डैश इनपुट वो जो है सेम ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेबल जो है इसका कर देता हूँ बुक रीडिंग, तो बुक रीडिंग आ जाएगा। जैसे मैं इसको जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चेक बॉक्स जो है क्रिएट हो चुका है, और आप इसको जैसे आप HTML5 के साथ भी इसको यूज़ करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अब अभी क्या करना है, इसको जस्ट जो है हमने कॉपी पेस्ट ही करना है, नीचे कॉपी पेस्ट पेस्ट 3 मरतबा मैंने कर लिया है। बुक रीडिंग आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ हॉर्स राइडिंग और यहाँ पे हॉबी 2 कर देता हूँ और आईडी भी इसकी हॉबी 2 कर देता हूँ। और इसके अंदर जो है जो वैल्यू जो है वही सेम ही आ जाएगी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू इज इक्वल टू हॉर्स राइडिंग ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले के अंदर हॉबी 3 और यहाँ पे भी हॉबी 3, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है जैसे मैं कर लेता हूँ कॉइन कलेक्शन आ गया मेरे पास, और यही वैल्यू जो है मैं नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ बुक रीडिंग की जगह पे। तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 3 चेक बॉक्सेस जो हैं क्रिएट हो चुके हैं। अब देखें ये मल्टी चेक के लिए इस्तेमाल होता है चेक बॉक्स, जबकि जो रेडियो बटन है वो एट अ टाइम सिंगल जो है सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आप मेल या फीमेल में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फॉर्म फील्ड्स थी जो मैंने आपको ये इतनी ज़्यादा करवा दी हैं। उसके बाद जो है आ जाते हैं आपके नेक्स्ट फेज़ की तरफ। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, फॉर्म लेआउट है। फॉर्म लेआउट के अंदर हम चेक करते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें स्मॉल है, इनपुट टाइप स्मॉल है। उसके बाद फॉर्म लेआउट यूजिंग ग्रिड क्लासेस हैं। ग्रिड यहाँ पे एक रो यूज़ हुई है, रोज़ के अंदर जो है 2 कॉलम है 6 के। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम हैं, एक जो है 6 कॉलम का है ये वाला, और ये 3 का है, ये भी 3 का है। तो 12 कॉलम्स मैंने बताया था आपको टोटल ग्रिड सिस्टम के अंदर होते हैं। तो आप इस तरीके से फॉर्म जो है लेआउट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही आसान काम है। उसके बाद जो है इनपुट ग्रुप्स वैलिडेशन की तरफ आते हैं। वैलिडेशन जो है इतना इसको मैं बाद में आपको करवाऊँगा किस तरीके से करना है। जब हम कोई वेबसाइट जो है क्रिएट करेंगे तब हम इसको कवर अप करेंगे, और क्योंकि अभी मेरे पास टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट है तो मैं चीज़ों को जो है जो कॉमनली यूज़ होती हैं उनको वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो इनपुट ग्रुप की बात करते हैं हम। इनपुट ग्रुप जो है बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे ये आपने देखा होगा कि शुरू में टेक्स्ट लगा होता है, जैसे ये $साइन लगा हुआ है, और एंड पे जो है लगा होता है कि ये पॉइंट साथ में 2 आएंगे, या बटन लगा होता है जैसे यहाँ पे सर्च के साथ बटन लगा हुआ है, सेकेंडरी बटन लगा हो। तो इस तरीके का हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं लेआउट। तो ये वाला जो है बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर, VS स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग यूज़ करता हूँ। वहाँ पे ये वाली जो चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। उसके अंदर एक कंटेनर की क्लास ले ली जैसे पहले से ले रहे हैं, और अब यहाँ पे हमने वो चीज़ जो है क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं जो कि उसके नाम से पता चल रहा है। तो क्लास क्या कॉल होगी, इनपुट डैश ग्रुप की। तो इनपुट डैश ग्रुप की मैंने क्लास कॉल की, और इसके अंदर अगर आपने शुरू में लगाना है ये वाला तो इसको हम बोलते हैं जी प्री पेंड। तो इसके लिए हम प्री पेंड की क्लास जो है इनपुट डैश ग्रुप डैश प्री पेंड की क्लास यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, और डिव के अंदर जो है मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करता हूँ इनपुट डैश ग्रुप डैश प्री
प्री पेंड, और ये मैंने क्लास कॉल की और इसके अंदर ही मैं एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी जैसे इसका मैं नाम रख लेता हूँ टेक्स्ट 1, और उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मैंने ये क्लास ले ली। इसके बाद मैं अंदर स्पैन यूज़ करूँगा और स्पैन के अंदर मैं एक क्लास यूज़ कर लूँगा इनपुट डैश ग्रुप डैश टेक्स्ट की। तो यहाँ पे मैं जैसे हैशटैग वहाँ पे डला हुआ था, ये डॉलर साइन डालना है, आपने ये डाल दिया। मैं इसको सेव करवाऊँगा। सेव करवाने के बाद जो अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये वाला बटन जो है आ गया, वो बटन नहीं सॉरी ये टेक्स्ट आ गया हुआ है। और साथ में अब इसके साथ मैंने इनपुट टैग जो है साथ में लेना है, तो मैं इस डिव से बाहर निकलूँगा इनपुट ग्रुप डैश प्री पेंड की। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यू आएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैं इसके नीचे जो है एक इनपुट का टैग ले लेता हूँ इनपुट, और उसकी टाइप जो है टेक्स्ट, और क्लास उसकी आ जाएगी फॉर्म डैश कंट्रोल। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नया एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा आर्या डिस्क्राइब्ड बाय। तो आर्या डिस्क्राइब्ड बाय जो है ऊपर मैंने एक आईडी ली है टेक्स्ट 1 की, तो यही मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। उसके बाद जो है क्या करेंगे, हमने ये यूज़ कर लिया है। अब इसके अंदर आप प्लेस होल्डर को ही सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर अमाउंट हेयर, एंटर अमाउंट हेयर किया मैंने। तो अब आके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से एक इनपुट फील्ड जो है, इनपुट ग्रुप जो है क्रिएट हो चुका हुआ है। अगर हमने लास्ट पे डालना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा कंटेनर के अंदर ही, और ये वाली जो क्लास है डिव जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं नीचे पेस्ट करूँगा, और जो ये वाली डिव है यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है प्री पेंड, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपेंड। तो अपेंड लिख दूँगा इसके ऊपर, और यहाँ पे जैसे लिखना है 0.00, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट जैसे किया है, टेक्स्ट 1 किया था, यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी टेक्स्ट 2 कर देता हूँ। इसको सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे हमारे पास एक मिनट, इसको हमने करवाना है। अब इसको कट करेंगे और इनपुट फील्ड पहले आएगी क्योंकि ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो दूसरी है अपेंड वाली क्लास वो बाद में आएगी। तो इसको मैं जैसे ही करवाता हूँ तो देखेंगे ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, ये एंड पे लग गया है, ये शुरू में लग गया है। आप इसको जो है ब्रेक लाइन भी दे सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये नीचे शो अप हो। यहाँ पे 2 मरतबा मैंने ब्रेक लाइन दे दी है। सेव करवाते हैं, देखेंगे यहाँ पे आके 2 लाइनें शो हो रही हैं, इसके दरमियान में एक भी दे सकते हैं। अब अगर आपने बटन लगाना है तो बटन लगाना है एंड पे लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यही वाली क्लास जो है कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली डिव। कॉपी करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन अप्लाई कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो फार्म कंट्रोल के अंदर इनपुट तो लगा ही हुआ है हमारे पास, इनपुट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आईडी जो है हम 3 कर देते हैं, और यहाँ पे अब स्पैन की बजाय हम क्या करेंगे, हम बटन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट 3 कर देते हैं, और स्पैन की बजाय हम कर देते हैं यहाँ पे बटन यूज़ कर लेते हैं। बटन के अंदर हम उसकी टाइप यूज़ करेंगे, टाइप बटन आ जाएगा हमारे पास टाइप। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, दोबारा से बटन की क्लास लेता हूँ और उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप इज इक्वल टू बटन आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। फिर उसकी कौन सी थीम यूज़ करनी है, तो BTN डैश जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी यूज़ कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर सर्च। सेव करवाते हैं, और ब्राउज़र के अंदर अभी मैंने जो है उसके साथ उसको लिंक नहीं करवाया, तो फिर भी जो है ये बिल्कुल साथ में उसके अटैच आएगा। अब देखेंगे कि ये बटन जो है टेक्स्ट के फील्ड के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इसको छोटा भी करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बटन जो हैं बिल्कुल साथ में ही मूव हो रहे हैं, और जैसे जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ साथ में ये ग्रुप वाइज जो हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है इनपुट ग्रुप्स बनाना। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका प्लेस होल्डर जो है मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, एंटर सर्च टेक्स्ट हेयर। तो ये मैंने लगा दिया, अभी इसका ठीक हो गया है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब आते हैं जी हम नेक्स्ट अपने कंपोनेंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जंबोट्रॉन। जंबोट्रॉन क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मल जंबोट्रॉन लगा हुआ है, इसके अंदर एक हेडिंग है और फिर एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर जो है लीड की क्लास अप्लाई हुई है, और फिर जो है सिंपल है टेक्स्ट है पैराग्राफ का, और फिर एक बटन है प्राइमरी। तो इसको लगाना जो है बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरीके से लगाते हैं, जस्ट एक डिव लेनी है और उसके अंदर लिखना है क्लास इक्वल टू जंबोट्रॉन, और बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे
तो ये यहाँ पे मैं पहले एक हेडिंग लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ जम्बोट्रॉन्स लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा और डिव के अंदर एक मैं क्लास कॉल करूँगा कंटेनर की। कंटेनर के अंदर जो है अब हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर हमने एक डिव लेनी है, डिव डैश, और उसके अंदर मैं क्लास कॉल करूँगा जम्बोट्रॉन मैंने क्लास कॉल की। और जम्बोट्रॉन के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल जम्बोट्रॉन, तो ये मैं नॉर्मल जम्बोट्रॉन बना रहा हूँ, जम्बोट्रॉन। और उसके बाद जैसे इसको मैं सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो मेरे पास जो है इस तरीके से यहाँ पे जम्बोट्रॉन जो है क्रिएट हो चुका हुआ है। तो ये पीछे बैकग्राउंड और राउंड कॉर्नर जो है ऑटोमेटिकली आ गए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे पैराग्राफ डालना है, तो मैं पैराग्राफ यहाँ पे डालता हूँ और पैराग्राफ के अंदर जो है कोई मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा था तो ये वाला मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। अगर मैं नॉर्मली इसको टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये लुक और है और ये वाली लुक जो है और है। तो सेम लुक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर एक क्लास कॉल करेंगे, पैराग्राफ के टैग के अंदर क्लास और उसका नाम है लीड। जैसे ही इसको मैं सेव करवाऊंगा, सेव करवाने के बाद जो है बिल्कुल सेम स्टाइल जो है फ़ॉन्ट का अप्लाई हो चुका है। इसके नीचे जो है एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और उसके अंदर जो है मैं सेम पैराग्राफ डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और पैराग्राफ आ गया। अब उसके नीचे मैंने बटन लगाना है, तो क्या करूँगा, ये पैराग्राफ के टैग के बाद जो है फौरी तौर पे एक बटन लगा दूँगा, बटन का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पे टाइप इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइप इज़ इक्वल टू आ जाएगा बटन ही, और क्लास आ जाएगी यहाँ पे BTN और BTN डैश प्राइमरी। तो प्राइमरी मैंने थीम कॉल कर दी, यहाँ पे मैं उसको कॉल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड मोर मैंने कर दिया। अब जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एक बटन जो है आ जाएगा, जम्बोट्रॉन बन गया। उसके बाद ये नीचे वाला है फुल विड्थ जम्बोट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, यही वाला जम्बोट्रॉन मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है बिल्कुल नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लास कॉल हुई है जम्बोट्रॉन डैश फ्लूड की। तो जैसे ही इसको मैं सेव करवाऊंगा, आप देखेंगे ये फुल विड्थ जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नीचे फुल विड्थ अभी क्रिएट इसलिए नहीं हुआ कि हम कंटेनर के अंदर हैं, इस कंटेनर के अंदर ये दोनों तरफ मार्जिन जो है अप्लाई कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसका टेक्स्ट जो है बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। अगर मैं इस कंटेनर से बाहर इसको पेस्ट करूँ, मतलब इसको कट कर लेता हूँ और इस डिव से बाहर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल फुल विड्थ जो है जम्बोट्रॉन क्रिएट होगा। अब क्या करना है, अब अगर मैं इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये सारा कंटेंट जो है मैं एक और कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। तो इसको मैं कट करता हूँ, अंदर मैं डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ कंटेनर की। तो कंटेनर और उसके अंदर मैं सारी चीज़ें पेश कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। तो आप देखेंगे ये फुल विड्थ जो है जम्बोट्रॉन आ रहा है। तो आप इस तरीके से फुल विड्थ जम्बोट्रॉन भी बना सकते हैं। तो जम्बोट्रॉन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जम्बोट्रॉन क्लास कॉल करनी है और अंदर जो भी आप कंटेंट देना चाहते हैं वो देंगे और जम्बोट्रॉन का जो बैकग्राउंड कलर है ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिस्ट ग्रुप्स हैं हमारे पास। लिस्ट ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा बनाना आसान है। तो हमारे पास जो है ये देखें लिस्ट ग्रुप है। इसके लिए कौन सी क्लास कॉल होगी, लिस्ट डैश ग्रुप की। और लिस्ट आइटम्स के लिए कौन सी क्लास कॉल होगी, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम की। तो बहुत ज़्यादा इसको बनाना आसान है। चलें इसको करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और आने के बाद जो है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक हेडिंग। और ये क्या चीज़ हम करने लगे हैं, लिस्ट ग्रुप्स करने लगे हैं। तो इसके बाद जो है मैं एक डिव यहाँ पे लूँगा और उसके अंदर एक कंटेनर की क्लास ले लेता हूँ। कंटेनर क्लास लेने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट जो है क्रिएट करूँगा। अनऑर्डर लिस्ट लेने के बाद इसके अंदर एक क्लास कॉल करूँगा लिस्ट डैश ग्रुप की। तो लिस्ट डैश ग्रुप की क्लास मैंने कॉल कर ली। अब इसके अंदर li का टैग आएगा। li के टैग के अंदर जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम ग्रुप आइटम 1, तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ ग्रुप आइटम 1। तो अब लिस्ट आइटम के अंदर क्लास कॉल होगी लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम। ठीक है, तो ये मैंने कॉल कर दी। अभी मैं ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से ये लिस्ट ग्रुप आ रही है। तो इसने क्या किया हो, जैसे एक बॉर्डर अप्लाई किया हो, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2 और आप सेव करवा के जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ग्रुप जो है क्रिएट हो रहा है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, 4-5 बना लेते हैं, 3 4 और ये 5, लास्ट वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ। 5 बन गए। अभी जो है मेरे पास ये 5 ग्रुप्स आ रहे हैं, लिस्ट ग्रुप 5 आइटम्स आ रही हैं, लिस्ट ग्रुप बन गया हुआ है। अब इनमें से किसी को भी एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्टिव की क्लास जो है कॉल कर दूँगा। तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नीचे हुआ है।
तो आप इस तरीके से जो है ये डिसेबल करना है तो डिसेबल की, अब देखें 5वीं आइटम जो है डिसेबल की हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, स्पेस डाल के डिसेबल की क्लास जो है कॉल कर दूँगा और 5वीं आइटम जो है डिसेबल हो जाएगी जैसे ये हो गई हुई है। ठीक है जी। तो डिसेबल के अंदर उसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। तो इस तरीके से हम लिस्ट ग्रुप जो है क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मीडिया ग्रुप का, मीडिया ऑब्जेक्ट का। मीडिया ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हेडिंग दे लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके। तो मेरा कंटेनर जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग देता हूँ और मीडिया ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं एक डिव लूँगा, डिव के अंदर मैं एक कंटेनर लूँगा और कंटेनर के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी है, जैसे H2 की हेडिंग मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, सेव करवाता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पे पहले सिंपल मीडिया ऑब्जेक्ट है, ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका मैं लुक देखता हूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने इस तरह का सेम जो है क्रिएट करना है। क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे एक डिव लूँगा और डिव के अंदर मैं क्लास बनाऊँगा मीडिया की। तो मीडिया की मैंने क्लास बना ली। मीडिया के अंदर अब देखें सबसे पहले जो है यहाँ पे इमेज है, तो इमेज के लिए हम img का टैग यूज़ करते हैं। img का टैग यूज़ किया, सोर्सेज पड़े हैं जी इमेजेस के अंदर। ये मेरे पास एक इमेज पड़ी है, जैसे ये ब्लॉक की लगा लेते हैं और उसको मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद जो ब्राउज़र के अंदर आके देखें तो यहाँ पे इमेज जो है बहुत बड़ी है। तो इमेज को छोटा करने के लिए जो है मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेता हूँ। हाइट इसको मैं 30 कर देता हूँ और विड्थ भी इसकी 30 कर देता हूँ ताकि छोटी सी इमेज जो है शो अप हो। इस तरीके से ये छोटी सी इमेज आ गई। इसको आप 50-50 भी कर सकते हैं, जितना मतलब आपको लगे। तो मैंने इसकी 50x50 इसका साइज़ दे दिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉल डिव लूँगा, डिव डैश और इसका मैं नाम रखूँगा मीडिया डैश बॉडी। तो मीडिया डैश बॉडी मैंने क्लास कॉल की है। अब मीडिया बॉडी बन गई है। इसके अंदर जो है हम ये वाली चीज़ जो है डालना चाहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक हेडिंग है। हेडिंग जो है H3 की हेडिंग है या जो भी आप यूज़ करना चाहें, H4 कर लें। जैसे यहाँ पे मैं H4 कर लेता हूँ, सपोज़ करें। उसके अंदर मैंने डाल दिया और सेव करवाता हूँ। इसको सेव करवाया मैंने और सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से जो है हेडिंग साथ में आ गई है। और उसके बाद फौरी तौर पे क्या करेंगे, हम एक पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे और पैराग्राफ जो है जैसे यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ये वाला, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है पेस्ट कर दूँगा इधर। तो मेरे पास जो है मीडिया ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये पिक्चर लगी हुई है, साथ में जो है हमारा पास टेक्स्ट आ रहा है। अगर ये लेफ़्ट लाइन लगी हुई है, इसको हमने राइट लाइन लगाना है तो क्या करेंगे, यही वाली मैं डिव जो है क्रिएट की है मीडिया वाली, ये H2 से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह पे मैं लिख दूँगा राइट और यहाँ पे भी राइट। अब ये इमेज का जो टैग है इसको मैं कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूँगा जहाँ पे मीडिया बॉडी की ख़त्म हो रही है। तो ये क्या आ जाएगी, इमेज जो है लास्ट पे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप मीडिया ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट जो कंपोनेंट है मोडेल है। मोडेल क्या होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखें तो मेरे पास जो है ये बटन मोडेल है। बटन मोडेल टिगर है, टिगर काम नहीं कर रहा अभी, इसको देखते हैं क्यों नहीं काम करता। मॉडल विद हेडर बॉडी फुटर एंड डिसमिस बटन, तो ये मैंने अब आया है, बटन आ गया, इसके अंदर क्लोज एक्शन बटन लगा हुआ, ये मोडेल आ रहा है। इस तरीके से मोडेल विद लॉन्ग स्क्रोलेबल टेक्स्ट ये आ गया मेरे पास। तो स्क्रोलेबल टेक्स्ट आ गया, मोडेल ज़्यादा लगा हुआ है। आप देखते हैं ये डायलॉग्स होता है, तो इस तरीके के डायलॉग जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये बने हुए हैं। तो मैं आपको इसके बनाना सिखाता हूँ किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले हम ये वाला मॉडल बनाएंगे, ओपन मॉडल विद हेडर बॉडी फुटर, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मॉडल इसके अंदर क्या क्लास कॉल होगी, मॉडल की, फिर मॉडल के अंदर आएगा मॉडल डैश टाइटल, फिर मॉडल डैश बॉडी, फिर मॉडल डैश फुटर। तो इसको करते हैं, करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और सारी डिव से बाहर निकल के मैं एक H1 की हेडिंग लेता हूँ और वहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल्स। तो मॉडल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद जो है मैं एक डिव लूँगा, डिव के अंदर एक कंटेनर की क्लास आ जाएगी और कंटेनर की क्लास के अंदर जो है अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल्स को तैयार करेंगे। तो अब मॉडल को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल मॉडल जो बनाया था उसकी मैं हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, और कॉपी करने के बाद H2 के अंदर सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो मेरे पास इस तरीके से जो है शो अप हो रहा है। अब हम मॉडल का बटन डिज़ाइन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे बटन लगा हुआ है एक,
प्राइमरी बटन है। तो हम इसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद जो H2 की हेडिंग के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने मॉडल को डिज़ाइन करना है। तो मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बटन की ज़रूरत है। तो बटन जो है मैंने लगा लिया, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू इसकी बटन ही आ जाएगी, और इसके अंदर थीम हम जो यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ कर लेते हैं BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी, और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ओपन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन मॉडल मैंने ओपन करना है बटन की क्लिक के ऊपर। तो मैंने बटन बना लिया, क्लास के अंदर कॉल कर दी। अब यहाँ पे मैंने और भी एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं जो हम पहले से यूज़ करते हैं। तो डाटा टॉगल करेंगे। डाटा टॉगल का मतलब कौन सा डाटा हमने शो अप करवाना है। तो डाटा टॉगल हमने मॉडल का डाटा शो करवाना है, तो डाटा टॉगल इज इक्वल टू मॉडल आ जाएगा। जैसे हम पहले कोलैप्स का डाटा शो करवाना तो कोलैप्स लिखते थे, उसके बाद आ जाएगा डाटा टारगेट। तो डाटा टारगेट करेंगे, डाटा किस आईडी को टारगेट करना है, किस डिव को टारगेट करना है, वो हम ये अभी हमने बनाई नहीं है। तो यहाँ पे मैं सपोज़ करें उसका नाम देता हूँ मॉडल या मॉडल लिख देते हैं, मॉडल लिख दिया मैंने हैशटैग। और उसके बाद जो है हमारे पास, अगर हम इसको सेव करवाएं, सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास जो है ये बटन क्रिएट हो चुका है। बटन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद जो है बटन के टैग से बाहर निकल के हमने मॉडल को क्रिएट करना है। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिव टैग लेंगे, डिव का टैग लेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे लेता हूँ डिव, और उसके अंदर मॉडल की क्लास कॉल करेंगे। मॉडल मैंने क्लास कॉल कर दी। अब मॉडल के अंदर जो है साथ में हमने एक आईडी भी लेनी है जो ऊपर हमने टारगेट करवाई है। तो आईडी का नाम भी मैंने मॉडल ही रखा था, तो यहाँ पे मैं मॉडल ही लिख देता हूँ मॉडल। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो है इसकी सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ टैब इंडेक्स, इसका मैं 1 कर देता हूँ। और उसके बाद रोल जो है इसका सेट करूँगा डायलॉग, क्योंकि डायलॉग बॉक्स के तौर पे शो होगा। और उसके बाद जो है आर्या लेबल्ड बाई हम करेंगे यहाँ पे दोबारा से यूज़। तो आर्या लेबल्ड बाई जो है हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, ये मॉडल हम बना रहे हैं टाइटल वाला या हेडर वाला, तो यहाँ पे आप उसकी आईडी दे लें मॉडल टाइटल। जैसे यहाँ पे मैंने दे लिया मॉडल टाइटल। और उसके बाद जो है आर्या हिडन इज इक्वल टू ट्रू करेंगे हम इसको। तो आर्या डैश हिडन ट्रू करेंगे। तो ये हमने जो है एक क्लास जो है ले ली है, ठीक है, हमने क्लास जो है एक मॉडल की क्रिएट कर ली है। अब इस डिव के अंदर जो है हम पूरा मॉडल जो है डिज़ाइन करेंगे। तो मॉडल डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए पहले, क्योंकि हम डायलॉग, हमने इसका रोल डायलॉग किया है, तो हमें डायलॉग की क्लास चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा, डिव के अंदर मैं क्लास कॉल करूँगा मॉडल डैश डायलॉग। तो डायलॉग स्पेलिंग यही है मेरे ख्याल से, ठीक है, डायलॉग। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ तो डायलॉग की मेरे पास एक क्लास क्रिएट हो गई। उसके बाद इसका रोल जो है हम सेट करेंगे डॉक्यूमेंट का। तो मैं इसको सेट करता हूँ डॉक्यूमेंट, और इस आईडी के अंदर अब सारा हेडर, फुटर और कंटेंट वगैरह सारा कुछ आएगा। लेकिन हेडर और हेडर, टाइटल और दूसरी चीज़ें जो हैं, बॉडी है या फुटर है, वो सारी चीज़ें आएंगी एक क्लास के अंदर जिसका नाम है मॉडल डैश कंटेंट। तो यहाँ पे मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ मॉडल डैश, सॉरी, इसका नाम रखूँगा मॉडल डैश कंटेंट। तो मॉडल डैश कंटेंट मैंने यहाँ पे एक क्लास ली है, और क्लास के अंदर जो है अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए एक और डिव लेंगे, उसका नाम मैं रखूँगा मॉडल डैश हेडर, मॉडल डैश हेडर। और मॉडल डैश हेडर के अंदर जो है अब हमने, चूँकि देखें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाली थी क्लास हमारे पास, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर आ रहा है। तो ये एक H1 या H5 या H3 की जो भी हेडिंग यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं H5 की हेडिंग यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या लिखना है इसके अंदर, मॉडल टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल टाइटल, मॉडल टाइटल लिख दिया। अब जो भी यहाँ पे टाइटल होगा मॉडल का आ जाएगा। अब इसके अंदर हेडिंग के अंदर मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ मॉडल डैश टाइटल की, ठीक है। तो मॉडल डैश टाइटल, मॉडल डैश टाइटल की मैंने क्लास यूज़ कर ली, और इसके अंदर अब वही आईडी जो है हमने देनी है जो ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं
ये वाली मॉडल टाइटल की, ठीक है। तो ये वाली जो है आईडी हमने देनी है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके मैं एक आईडी यूज़ करूँगा, उसके अंदर ये वाला पेस्ट कर दूँगा। तो मॉडल टाइटल की जो आईडी है वो यहाँ पे हमने क्रिएट करनी है। हमारे पास मॉडल जो है तैयार हो गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम आप देखें तो यहाँ पे एक डिसमिस का बटन भी आता है साथ में ये वाला। तो हमने ये वाला बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हेडर के अंदर ही आएगा। तो बटन के लिए हम बटन का टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर आ जाएगी टाइप इज इक्वल टू बटन, और टाइप इज इक्वल टू बटन आ गया। बटन के अंदर जो है क्लास हम इसकी यूज़ करेंगे, क्लास क्लोज़, और क्लोज़ के बाद जो है डाटा डिसमिस किस चीज़ को करना है, डाटा डिसमिस हम यूज़ करेंगे, किस चीज़ को करना है, मॉडल को। तो हम मॉडल का डाटा डिसमिस करेंगे। और उसके बाद आर्या लेबल जो है इसका हम लगाएंगे आर्या डैश लेबल, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा क्लोज़। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, बटन के अंदर वो टेक्स्ट लगाना है। तो उसके लिए मैं स्पैन का टैग यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ x छोटा सा। आप कोई स्पेशल सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट कॉल करवाऊँगा आर्या डैश हिडन, और इसको हम कर देंगे ट्रू। इसको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मैं देखता हूँ कि मेरे क्लिक के ऊपर जो है ये आ रहा है, और जैसे इसके ऊपर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ये मॉडल जो है ख़त्म हो जाता है। तो मॉडल जो है शो हो गया। अभी जस्ट उसका टाइटल आया, अभी इसकी क्या करेंगे, बॉडी डिफ़ाइन करेंगे। तो टाइटल हेडर कहाँ तक हमने डिज़ाइन किया है जी, हेडर हमारा डिज़ाइन हुआ है यहाँ तक, ये हेडर का था। अब हेडर से बाहर निकल के हमने क्या करना है, हेडर से बाहर निकल के हमने मॉडल की बॉडी तैयार करनी है। तो मॉडल की बॉडी के लिए हम क्लास लेंगे मॉडल डैश बॉडी, मॉडल डैश बॉडी, और उसके बाद जो है इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ के लिए पी का टैग यूज़ कर लें, और जो भी पैराग्राफ इधर आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ये पैराग्राफ जो है मैं कॉपी करके इधर डाल देता हूँ और सेव करवा लेता हूँ इसको। अब मैं जैसे ही अपने बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो साथ में पैराग्राफ भी आएगा। और इसके बाद अगर आपने फुटर लगाना है तो आप जो है बॉडी के डिव से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करेंगे, डिव डैश मॉडल डैश फुटर। तो मॉडल डैश फुटर हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने मॉडल डैश फुटर कॉल किया, अब इसके अंदर जो है दो बटन लगे हुए हैं। वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने मॉडल फुटर बना लिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दो बटन लगे हुए हैं, एक्शन का और क्लोज़ का। तो बटन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे बटन नहीं आ रहे, लेकिन फुटर का सेक्शन जो है क्रिएट हो गया। तो बटन लगाने के लिए हम बटन का टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बटन लगा लेता हूँ, बटन, और बटन की टाइप आ जाएगी बटन ही, और क्लास आ जाएगी BTN डैश, पहला है प्राइमरी थीम के साथ प्राइमरी, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन। सेव करवाते हैं इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन आ गया। अभी जो है हमने एक और बटन क्रिएट करना है, तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ क्लोज़, और इसकी थीम कर देता हूँ सेकेंडरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज़ का भी जो है बटन क्रिएट हो चुका है, ये वाला। इस तरीके से बिल्कुल सेम जो है मॉडल जैसे यहाँ पे शो अप हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी अब शो अप हो रहा है। लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पे क्लोज़ के बटन के ऊपर क्लिक करने पे वो हमारा जो है बटन जो है वो मॉडल को बंद नहीं कर रहा। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डाटा डिसमिस की। तो डाटा डिसमिस किसको करना है, हमने मॉडल को। तो इसको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद जो है हम जैसे ही अपना मॉडल ओपन करेंगे, क्लोज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारा मॉडल जो है डिसमिस हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारा मॉडल जो है एक स्टाइल के साथ आ रहा है, और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये फेड के साथ जो है जा रहा है, लेकिन जो मैंने डिज़ाइन किया वो डायरेक्टली बंद हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो मॉडल हमने मेन क्लास ली थी जहाँ पे ये वाली, इसके साथ हम फेड की क्लास जो है यूज़ कर लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये फेड के साथ जो आएगा और इसी तरीके से जाएगा। तो ये इस तरीके से एनिमेशन जो है स्क्रीन के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। तो मॉडल जो है हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी लॉन्ग के ऊपर। तो इसके ऊपर क्या हुआ है, जस्ट मल्टीपल पैराग्राफ्स जो है क्रिएट हुए हैं। अगर हमने मैं अगर आपको इस तरीके का सेम लुक क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं H2 से लेके ये आखिरी डिव तक, आखिरी डिव से ऊपर वाले डिव तक इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जो है इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मॉडल विद हेडर बॉडी और
हेडिंग जो है वही दे देता हूँ जो इधर दी हुई है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, लॉन्ग स्क्रॉलेबल टेक्स्ट, तो ये वाला जो है इसकी जगह पे डाल देता हूँ। और डालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ जो है यूज़ हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी पैराग्राफ को नीचे पेस्ट 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 कर देता हूँ। और अब आऊँगा मैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तब देखेंगे कि मेरे पास जो है अभी नहीं, लॉन्ग टेक्स्ट के ऊपर हमने किया पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ देखते हैं अभी बॉडी के अंदर वर्क, तो इसको करना चाहिए। अच्छा, वो सेम ही टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो मॉडल टाइटल इसको मैं 1 कर देता हूँ, टारगेट आईडी को आईडी, और यहाँ पे भी आर्या लेबल बाई 1 कर देते हैं। और इसके अंदर आईडी जो है मॉडल की कर देते हैं सेव, और अब देखते हैं काम करता है या नहीं। नहीं, अभी भी नहीं कर रहा। आईडी जो है मेरे ख्याल से सेम है, इस वजह से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आईडी जो है सेम टारगेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी कर देता हूँ मॉडल लॉन्ग, और यही आईडी जो है बटन के टारगेट के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करेंगे, सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं। तो मेरे पास जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखिए मल्टीपल लाइंस पैराग्राफ जो हैं आ रही हैं। और अगर मैं मल्टीपल पैराग्राफ्स और कर देता हूँ, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट 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 कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है ज़्यादा बड़ा मॉडल जो है क्रिएट होता जाएगा। जैसे ये आ गया, तो ये स्क्रॉलेबल बॉडी के साथ आ गया है, सॉरी स्क्रॉलेबल बॉडी के साथ नहीं, स्क्रॉलेबल टेक्स्ट के साथ आ गया है। तो स्क्रॉलेबल बॉडी के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ मॉडल विद स्क्रॉलेबल बॉडी, तो ये स्क्रॉलेबल आ रहा है। आपने जस्ट क्या करना है, क्लास ही कॉल करनी है, ऊपर वाला ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये यहाँ से H2 से लेके यहाँ पे ये डिव ख़त्म हो रही है वहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है इसको पेस्ट करता हूँ नीचे, और पेस्ट करने के बाद जो है हम आएंगे यहाँ पे मॉडल डायलॉग के ऊपर। तो मॉडल डायलॉग के अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा, मॉडल डैश डायलॉग और स्क्रॉलेबल। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी जो आईडी है मॉडल लॉन्ग, मॉडल इसको मैं कर देता हूँ लॉन्ग की जगह पे स्क्रॉल। और स्क्रॉल करने के बाद इसी को कॉपी करके डाटा टारगेट के ऊपर भी हमने करना है पेस्ट यहाँ पे, और इसका मैं कर देता हूँ मॉडल टाइटल 2, और यहाँ पे भी मॉडल टाइटल 2, और इसको मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद जो है हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे कि ये बॉडी जो है स्क्रॉल करती है या नहीं। तो ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आ गए और देखते हैं कि हमारे पास जो है बॉडी स्क्रॉलेबल है या नहीं। अब देखें इस बॉडी जो है स्क्रॉलेबल क्रिएट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी जो है समझ आ चुकी होगी किस तरीके से हमने ये काम करना है। बहुत ज़्यादा आसान है। आपने एक मॉडल की क्लास लेनी है, मॉडल के अंदर जो है मॉडल कंटेंट आएगा, मॉडल कंटेंट के अंदर जो है मॉडल डायलॉग की क्लास आएगी, मॉडल डायलॉग के अंदर मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर। तो इसका अपने फ़्लो जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है किस तरीके से ये काम करता है। तो अब जो है बाकी जो कंपोनेंट्स रह गए हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।